गुड मॉर्निंग चूतियों। तो मैं काफ़ी बिजी चल रहा हूँ, बट फिर भी मैं अपनी चूतिया ऑडियंस के लिए टाइम निकाल रहा हूँ। क्योंकि मुझे कुछ चीज़ याद आई, मैंने कहा चलो उसको स्टोर करके रखें। तो जो मैं बोल रहा था कि गुड मॉर्निंग, तो वो मेरी आदत हो गई है गुड मॉर्निंग चूतिया बोलने की। अभी चल रही है गुड आफ्टरनून। बट सूरज साहब इज एब्सेंट। सूरज साहब इज नदारद फ्रॉम the firmament of Christianity. The Mr. Sons is absent from the firmament of Christianity. क्रिश्चियनिटी तो मैंने ज़्यादा पढ़ने की कोशिश तो करी थी। मैंने क्रिश्चियनिटी पढ़ने की कोशिश करी थी। फिर मैंने गूगल खोला, फिर मैंने देखा कि यार ये तो बड़ा खतरनाक आइटम है। मैंने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर मैंने बंद कर दिया। बट मुझे इतना पता पड़ा कि जैसे हिंदुओं में लोग गाने गाते हैं, प्रेयर करते हैं, वैसे वैसे क्रिश्चियनिटी में लोग अफर्मेशंस करते हैं अपने इष्ट के सानिध्य में। मतलब अपने भगवान की मूर्ति पूर्ति या फिर क्षति पूर्ति करने वाली फोटो पेंटिंग उसके सामने उसको साक्षी मानकर अफर्मेशंस करते हैं। इसको हिंदी भाषा में बोलते हैं संकल्प लेना, संस्कृत भाषा में। तो जो मैं बोल रहा था कि मैंने क्रिश्चियनिटी पढ़ने की कोशिश करी थी, बट मैंने जब क्रिश्चियन लिटरेचर देखा तो being an als हिंदू मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया। बट क्रिश्चियनिटी में 2-3 लोगों के नाम याद है मेरे को। एक वो था जिसका नाम था मोजेस, जिसको इस्लाम धर्म में हजरत मूसा की उपाधि दी गई है। क्योंकि मैंने एक बार एक डायलॉग, एक स्टेटमेंट सुना था, कहानी सुनी थी, उसमें एक इंसान ऐसा बोल रहा था कि हजरत मूसा ने दरिया के टुकड़े कर दिए। तो फिर वो जब सेंटेंस मैंने सुना तो मेरे को हिंदू धर्म का परशुराम सन ऑफ जमदग्नि ऋषि याद आया। कि मैंने कहा कि जमदग्नि ऋषि के लौंडे ने अर्थात परशुराम ने भी दरिया अर्थात इंडियन ओशन में कुल्हाड़ी या फरसा मारा था और फिर केरला प्रदेश ऐसे ऊचक के ऊपर आ गया और उसका नाम हो गया परशुराम क्षेत्रम। ओम नमः शिवाय। तो हजरत मूसा और मोजेस तो मैंने सुना, और मैंने एक और सुना, वो होता है, उसका नाम था, क्या नाम था उसका, माइकल, आर्क एंजल माइकल, पंख वाला बाबा। उसके पंख लगे हुए हैं, वो उड़ता है हवा में।
तो ये जो पंख वाला बाबा है ना, इसकी जो एक कहानी मैंने बनाई नहीं थी, बट मेरे को इंट्यूशन आया था जब 2016 में मैं भांग में धुत होकर कुछ गाने सुना करता था जिनके नाम इस प्रकार हैं। उसमें एक नाम है शिव तांडव स्तोत्रम, चंद्रशेखर अष्टकम, नमस्कारथ मंत्र, मंगल चंडिका स्तोत्रम एंड pineal gland activation advanced delta music by Jubabir Rozik and the beautiful azan made in Mecca Medina। तो ये 4 5 6, एक और रुद्राष्टकम, ये 5 6 7 गाने में सुना करता था। तो उस टाइम मैंने एक कहानी पढ़ी कि सती के पति की पत्नी सती के पति की पत्नी अपने पति को ठेंगा दिखाकर अपने बाप के पास गई और वापस लौट के नहीं आई। फिर बदले में जाना पड़ा। पहले तो सती के पति के रौद्र अवतार को, फिर बाद में सुनने में आया कि सती का पति भी गया। उसके बाद सुनने में आया कि सती का पति अपनी बीवी अर्थात सती को लेके घूम रहा था। तो सती के पति का जान पहचान का होगा कोई विष्णु, उसने सती के बहुत सारे टुकड़े कर दिए जिससे कि सती का पति सती को लेकर घूम नहीं पाया इधर उधर। तो वो टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर सती के नाम से शक्ति पीठ बनी और सारे देवताओं ने विष्णु की पीठ थपथपाई, क्योंकि वीरभद्र जो था वो सारे देवी देवताओं का कत्लेआम करने वाला था। आफ्टर कटिंग द खोपड़ा ऑफ सती का बाप उर्फ क्या नाम था लौड़े का, दक्ष प्रजापति। तो वीरभद्र अर्थात जो लॉर्ड शिवा का वन ऑफ द रौद्र अवतार था, उसने सती के बाप का खोपड़ा सर से कलम किया और उसके बाद फिर उसने सारे के सारे देवी देवताओं की तरफ अपना गुस्सा प्रकट करने की कोशिश करी और सबको मारने की कोशिश करी। उसके बाद सारे देवी देवताओं ने विष्णु के आगे हाथ जोड़े होंगे, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। फिर विष्णु ने पता नहीं क्या किया, बट ऐसा सुनने में आया है कि विष्णु ने बाद में जब सती का पति अर्थात शिव, भूतनाथ शिव जब क्राइम सीन पर पहुंचा, तब सती का अध जला शरीर जो कि नंदी नाम का एक बैल था वो हवन कुंड से ऊपर लेकर आया, तो उस शरीर को ले लेके वो घूमने लगा, ऐसा सुनने में आया है। तो विष्णु नाम के लौंडे ने उस शरीर को जिसको वो लेके घूम रहा था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ओम नमः शिवाय। तो मैं जो बोल रहा था उसका जो उसके पीछे जो हाँ याद आ गया। तो मेरे को ऐसा इंट्यूशन आया कि जब सती के पति ने सती को ले लेके घूमने की कोशिश करी, फिर घूमते हुए सती के पति और सती की डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े हुए, तो उसके बाद सती के पति को झक मारकर दुख बनाना पड़ा। और फिर वो मेरे को ऐसा फीलिंग आई कि किसी घनघोर लंबे और गहरे अंधेरे कुएं में वो गिरा। वो गिरता गया बट ज़मीन आ ही नहीं रही थी। फिर ऐसा हुआ कि हाई स्पीड म्यूटेशन हुआ और सती के पति के पंख लग गए और वो पंख से उड़ते उड़ते उस कुएं के ऊपर आ गया। ऐसा इंट्यूशन है। इंट्यूशन कैन बी रियल एंड कैन बी हेल्यूसिनेटिव, बट ऐसा मुझे इंट्यूशन है कि सती का पति जब उस कुएं में गिरा जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था, और उसके बाद वो नीचे नहीं गिरा,
फिर वो उसके पंख अपने आप उग गए, हाई स्पीड म्यूटेशन, और फिर वो उड़ते उड़ते बाहर निकल गया। उसके बाद उसने क्या किया आई डोंट नो, बट जब मैंने पहली बार आर्क एंजल माइकल को देखा तब मेरे को याद आया सती का पति, क्योंकि सती के पति को इंट्यूशन में मैंने पंख लगवा दिए थे, पंख वाला बाबा। बाकी क्रिश्चियनिटी में मदर मेरी को जानता हूँ मैं, देखा मैंने, मैं क्रिश्चियन मिशनरीज में पढ़ा हुआ हूँ, फ्रॉम सेंट एंथोनी टू सेंट पॉल्स मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो क्रिसमस के टाइम एक छोटा सा नौटंकी बनाई जाती है, नौटंकी नहीं, एक छोटा सा सेटअप बनाया जाता है, उसमें छोटा सा गांव, छोटा सा खेत, छोटा सा सब कुछ, उसमें छोटा छोटा सब बनाते हैं। तो उसमें बैथलेम नाम का कोई गांव होता होगा मिडिल ईस्ट में, उसका ऐसा झांकी बनाते हैं, झांकी। तो उसमें वो मदर मेरी इन्फेंट जीसस को लेके बैठती होगी या खड़ी होती होगी या घूमती फिरती होगी, मुझे पता नहीं, बट जानता हूँ मैं मदर मेरी को, जानता हूँ मैं वर्जिन मदर मेरी, क्योंकि जीसस के पैदा होने का कोई सबूत किसी को मिला नहीं, और वर्जिन मदर मेरी के पति के होने का भी पता नहीं। बट हाँ, एक परम पिता परमेश्वर नाम का कोई लौंडा है जो आसमान में रहता है, और वो एक मूवी आई है, उसका एक मूवी आई थी, उसका नाम था द लॉर्ड्स ऑफ द इजिप्ट। तो उसमें होरस जो था, होरस का बाप था, होरस का जो बाप था वो एक आँख से अंधा नहीं था, एक आँख से अंधा तो ठोर का बाप था। हाँ, बट उससे अपन को क्या करना। बट उसमें सुनने में आया है कि जो ठोर था, ठोर का जो बाप था, उसका जो बाप था वो था सूरज, और वो सूरज की बाहों से एक नाव थी, वो है ना पानी की जगह स्पेस उर्फ ईथर में वो नाव चलाता था। तो जो भी है, बाकी यहूदियों के यहोवा को भी जानता हूँ मैं, खूंखार बुड्ढा जिसने एडम और ईव को बोला था कि एप्पल नहीं खाना, बट फिर भी एडम और ईव ने एप्पल खाया और क्रिश्चियनिटी को जन्म दिया। फिर बाद में वो यहोवा ने बोला था कि एडम ईव को कि एप्पल मत खाना वरना तुम अपना अमरत्व ख़त्म कर दोगे, बट फिर भी एडम और ईव ने एप्पल खाया। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हिंदुस्तान का आदि शंकराचार्य है ना, जो पर काया प्रवेश करने में निपुण है, वो घुसा हुआ एडम के अंदर, और उसी ने बोला, उसी ने एडम को प्रेरित किया होगा कि खा ले एप्पल। और क्या हुआ, फिर एडम और ईव ने बच्चे पैदा करना चालू किया, फिर क्रिश्चियनिटी आई। फिर एडम जो था वो पहले यहूदी हुआ करता था, यहोवा का बेटा, ईव का भाई, यहोवा का बेटा और ईव का भाई हुआ करता था एडम। फिर बाद में एडम जो था ना, वो क्रिश्चियनिटी के चक्कर में एडम आदम खोर हो गया, और फिर आदम खोर एडम को पैसिफाई करने के लिए एक नया धर्म बनाया गया, इस्लाम धर्म। उसमें आदम खोर एडम को बाबा आदम बना दिया और उसको लेटा भी दिया, उसकी समाधि भी बना दी। उसके बाद बाबा आदम की आत्मा घुस गई इबलीस में, वो शैतान नाम का लौंडा है। वो शैतानी नहीं करता है, बट वो खतरनाक आइटम है। सुनने में आया कि क़यामत की रात से पहले इबलीस भाषण देगा और सबको बताएगा कि तुमको इसलिए मारा गया और तुम इसलिए मारे जा रहे हो, ऐसा वैसा। तो ये जो 3 धर्म है, अभी थोड़े दिन पहले मेरे को इंट्यूशन आया था कि हिंदुस्तान में कुछ लफड़ा, हिंदुस्तान में हिंदुओं के बीच में कुछ लोचा लपाचा और लफड़ा हुआ। इसके चक्कर में हिंदुस्तान से निकलने के बाद आदि शंकराचार्य ने ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमने के बाद 3 धर्मों की स्थापना करी। पहला धर्म यहूदी धर्म, दूसरा क्रिश्चियनिटी, तीसरा इस्लाम, और घूम फिर के वापस हिंदुस्तान आ गया। कौन? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य फ्रॉम कलादी विलेज। कलादी विलेज है, कलादी।
मैं गया था घूमने मुन्नार, तो बीच में पड़ा अलुवा। अलुवा से थोड़ी दूर में है कलादी। मैंने ग्लो साइन बोर्ड देखा था मैंने सोचा भी था कि जाऊंगा, बट मैं जा नहीं पाया। तो जो मैं बोल रहा था वो मैं फिर से बोलता हूँ, क्योंकि द प्राइम मोटिव और द प्राइम कंसर्न्स बिहाइंड creating this audio visual update is lost. I have to find it. शांति बनाए रखें। हाँ, कुछ याद आया। मैंने कहा जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। जब मैं फर्स्ट क्लास में था ना, तब मैंने एक लड़की की पैंटी नीचे करके और उसकी जूत में उंगली करी थी। झूठ तो मैं बोलता हूँ, बट अभी नहीं बोल रहा हूँ। फर्स्ट क्लास में जब मैं 5 साल का हुआ, 4-5 साल का, 3-4 साल का, तब मैंने एक छोटी बच्ची जो मेरे साइज़ की थी, उसकी पैंटी नीचे करके और उसकी जूत में उंगली ऐसे ऐसे करी थी मैंने। हाँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ कि है ना, इमरान हाशमी की एक मूवी आ रही है आवारापन 2। तो मैंने कहा आवारापन 1 जो मूवी थी उसकी, उसमें जो उसका सेकंड पार्ट था, उसमें जो उसकी हेयर स्टाइल थी वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। मैं भी चाह रहा था कि वैसे बाल हो जाएं, बट क्या है ना, मेरे बालों की जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम है। इस डेंसिटी को बढ़ाने के लिए मैंने इंदुलेखा नाम का एक तेल भी खरीदा है और मैं लगाता भी हूँ, बट काम बड़ा धीरे धीरे कर रहा है साला। बाकी ये दाढ़ी तो मैं कटवा नहीं पाऊँगा इस जन्म में, मेरा मूड नहीं है। अच्छी लगती है मेरे को दाढ़ी, पूछ क्या पूछूं कि मेरी पूछ कब उगेगी? हाँ, मैं ये बोला था कि कुछ तो मैं बोल रहा था कि बाल मेरे को अच्छे लगते हैं लंबे लंबे। बेनते दिल मिसरिया वाला जो लौंडा है, उसका नाम क्या है? भूल गया यार मैं, कुछ तो नाम था उसका। खलजी था, क्या नाम था? खलजी क्या क्या था उसका? कौन सा खलजी था सारा? भूल जाता हूँ मैं कभी। कोई खलजी था, तो उसकी भी ऐसे लंबे लंबे बाल थे, उसके और लंबे लंबे थे थोड़े। वो गाना है बिनते दिल मिसरिया, शानदार गाना है। तो अब मैंने कहा मैं है ना, मैं मेरा वैसे क्या है ना, मैं जो दिखाने जा रहा हूँ ये मेरा पूजा घर नहीं है, ये मेरा डेकोरेटिव आइटम है, डेकोरेटिव आइटम। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, डेकोरेटिव आइटम दिखाएं, क्योंकि क्या मैं अपने डेकोरेटिव आइटम्स को डेली बेसिस पे चेंज करता हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दिखाएं लोगों को कि क्या चल रही है मेरी पर्सनल टाइम पास आइटम। देखो, तो ये जो मेरा एक टाइम पास आइटम है उर्फ डेकोरेटिव आइटम है, इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें ऐड करी हैं, कुछ रिमूव भी करी हैं। इसमें मैंने कुछ दिन पहले बाल कुंवारी माता उर्फ मदर मेरी, वर्जिन मदर मेरी बिठाई। फिर उसके हाथ के पास में एक बेबी, इन्फेंट बेबी जीसस बिठाया। एक बुढ़ा जीसस भी दिखाया लटका हुआ। वो बुढ़ा जीसस जो है वो नौली क्रिया कर रहा है लटके हुए, क्योंकि उसकी जो पेट के अंदर की वो होती है अंतड़ियाँ, वो दिखाई दे रही हैं। बाकी गणेश बैठा हुआ है। इस बार गणेश को पिछाड़े में बिठा दिया मैंने और मुर्गन स्वामी को आगे में खड़ा कर दिया। फिर मुर्गन स्वामी के मुर्गन के बाप का बैल पास में है। फिर हरे रंग के लोटस के ऊपर ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को बिठा दिया। फिर इधर आगे में
क्या बोलते हैं, ये विष्णु शिव ने जब विष्णु की गांड मारी थी तो अयप्पा स्वामी पैदा हुआ था। तो ये है अयप्पा स्वामी, दिस वन। फिर क्या है, थोड़े बहुत और जानवर हैं। साईं बाबा ने जिस टॉर्टोइस के ऊपर पैर रखा था वो टॉर्टोइस पड़ा यहाँ पे। ये है अयप्पा स्वामी का पर्सनलाइज शेर, ठीक है, उसका वाहन है, पीछे बैठा रखा उसने। फिर इधर है एक घोड़ा, ये घोड़ा है बहन का लोड़ा। और इसके पास में है एक मगरमच्छ, इसके ऊपर बैठी हुई थी गंगा देवी, बट गंगा देवी मुरुगन स्वामी अयप्पा स्वामी के खोपड़े पे चढ़ गई, क्योंकि सुनने में आया है कि अयप्पा स्वामी जो था वो भीष्म पितामह का अवतार था, और भीष्म पितामह को बोलते हैं गंगा पुत्र। वैसे गंगा तो इसकी भी माँ थी, भले ही वो मीडियम था, माँ तो इसकी हो सकता है मुरुगन स्वामी की एग्जैक्ट मदर गंगा ना हो, बट गंगा नदी के मीडियम में ही लॉर्ड शिवा के स्पर्म्स ने किसी न किसी अंडे को एम्ब्रियो और जाइगोट और एम्ब्रियो में कन्वर्ट किया, एंड 6 हेडेड मुरुगन स्वामी केम आउट। तो ये है मेरे डेकोरेटिव गार्डन का अपडेट। ये चारों बच्चे जो हैं ये शंख की रक्षा कर रहे हैं। जो शंख है इसको मैं बजाता हूँ कभी कभी, शंख की रक्षा कर रहे हैं चारों बच्चे मार्शल आर्ट्स करते हुए। फिर यहाँ पर कुछ जापानियों का तंत्र मंत्र है, तंत्र मेरा मंत्र उनका, मेहनत मेरी नाम उनका, काम मेरा हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी ये है, इसको कुछ बोलते हैं, मेरे को नाम नहीं पता, बट मैं थोड़ा पेंटर किस्म का इंसान हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है ऐसा उल जलूल चीज़ें बनाना। बाकी इधर ये गार्डन है, गार्डन में लिंगड़ी लग रही है। और ये हाँ, यहाँ पर एक और नया आइटम लाया हूँ मैं, ये है ये शेषनाग की छतरी लेकर शेषनाग के ऊपर घाट टिका कर बैठा है एक आदमी, इसका नाम है विष्णु। तो ये विष्णु यहाँ बैठा है क्योंकि ये विष्णु जो है ना, ये विष्णु अभी बैठा है। अभी देखो इसको, ये क्या कर रहा है, देखो इसको। वहाँ पे विष्णु बैठा था शेषनाग के ऊपर घाट टिकाकर, शेषनाग के छतरी लगाकर। अब यहाँ पर विष्णु लेटा है और विष्णु के पेट में से निकल गया ब्रह्मा। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर लक्ष्मी देवी लक्ष्मी है, ये पिछाड़े में दिस वन, वो पूजा कर रही थी कि है ना मेरा पति लेटे लेटे सो गया है, उसको उठाओ। तो उठने के बाद वो इसके कटोरे में आके बैठ गया। उसके बाद भी इसने पूजा करना बंद नहीं किया, क्योंकि ये चाहती होगी कहीं और जाना, है ना। तो या फिर कुछ फिर क्या हुआ ना, इसका पति चला गया, इसका पति यहाँ पे बच्चों के पास में चला गया, यहाँ पे एंजॉय कर रहा है, मस्त बैठा हुआ है। जंगली जानवर भी हैं, थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी आ गई साथ में। तो जो देवी लक्ष्मी है उसकी पूजा ख़त्म नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा यार खाली टोकरा लेके खाली मैंने कहा, फिर मैंने एक मुर्गे को बिठा दिया। मैंने कहा एक काम कर अपने पति को बोल कि मुर्गा खिलाऊंगी, तो हो सकता है तेरा पति तेरे पास आ जाए। बट वही है ना कि इसका पति बैठा हुआ है मुरुगन स्वामी के पास में, मुरुगन स्वामी के आगे, वहाँ पे भी एक मुर्गा है। तो मैंने मुर्गे आपस में दिमाग ख़राब कर रहे हैं, साले हमको मार के खाओगे तुम, रुको कुछ तो करें। ये है घड़ियाँ, ये गणेश है, और गणेश को मैंने टोपी पहना दी ऐसी खतरनाक वाली। ये कॉपर की टोपी है, इसमें इसको सिग्नल अच्छे मिलेंगे, इसमें इसको अच्छे सिग्नल मिलेंगे गणेश को। बाकी ऐसे है ना, मैंने जब साउथ इंडिया गया था घूमने, तब मैंने देखा कि विष्णु को भी ना, विष्णु को मिट्टी की टोपियाँ पहनाते हैं, बड़ी बड़ी अरे लंबी टोपियाँ। मैंने सोचने की कोशिश करी, तो मैंने सोचा ये हो सकता है कि कॉस्मिक एनर्जी जब टोपी पे गिरती हो तो छना के आती हो, तो है ना खोपड़े पे अच्छे से गिरती हो। क्योंकि है ना एक गाना देखा था मैंने, उस गाने का नाम था ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा।
वो उसमें भी है ना जो गायक जो गाने बजाने वाले हुआ करते थे, वो है ना मिट्टी की टोपियाँ पहनते थे बड़ी बड़ी। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों करते हैं ये। फिर मैंने तुमको ऐसा लगा कि हो सकता है कि ऐसे टोपी लगाने से दिमाग ठंडा रहता हो, या फिर गाना गाने में थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट आता हो, या फिर कुछ अच्छी क्वालिटी के भूत प्रेत घुस जाते हों और अच्छे सुर निकलते हों। तो मैंने कहा मिट्टी की टोपी तो नहीं पहनाई मैंने इसको, बट मैंने इसको ये वाली टोपी पहनाई। ये है कॉपर की टोपी। और यहाँ पे ये रैबिट खड़ा है, ये रैबिट जो है ना, ये चूहे जैसा रैबिट है ये साला। और ये है ना मराठियों की टोपी लेके बैठा हुआ है यहाँ पे। ये मराठी लोग जो होते हैं ना, वो ऐसी टोपी पहनते हैं, देखो है कि नहीं। ये मराठियों की टोपी लेके बैठा हुआ है कि टोपी उतार, मराठियों की टोपी पहनाऊँ तेरे को। मैंने कहा तू टोपी पहना रहा है, मैंने कहा वो एक गंजा तो वो ऑलरेडी हो गया, बाल तो उसके पास है नहीं, ऊपर से अगर मैंने टोपी पहनाई अच्छा हाई टेक्नोलॉजी वाली सिग्नल बूस्टर टोपी पहनाई, तो साला ये मराठियों की टोपी पहना रहा है उसको, खड़ा हुआ लेके चूतिया खड़ा बैठा है। तो यहाँ पर क्या होता है, पूजा पाठ चलती है। यहाँ पर देवी लक्ष्मी जो है वो खाली कटोरा लेके खड़ी रहती है और पूजा पाठ करती है कि मेरा पति मेरे को दे दो, मेरा पति मेरे को दे दो। तो इसका पति पहले लेटा हुआ था ब्रह्मा के साथ में, ब्रह्मा को पैदा करके अकेले लेटा हुआ था। फिर पहले ब्रह्मा यहाँ से इसका पति यहाँ पे आ गया, फिर भी पूजा करी थी, ये छोड़ी नहीं थी पूजा करना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने हो सकता है कि ये सोच रही हो कि ये ना अपोजिट साइड में कुछ एक बच्चों का गार्डन है, तो ये सोच रही हो कि मेरे पति को भी भेज दो उस गार्डन में। तो मैंने इसके पति को उस गार्डन में भेज दिया, बिठा दिया वहाँ पे, और उसके बाद भी पूजा करी थी, पूजा करना रोकी नहीं रही थी। तो मैंने मुर्गा रख दिया ये वाला। मैंने कहा कि हो सकता है कि इसके पति को मुर्गा खाना हो, तो ये मुर्गा दिखाया उसको कि मुर्गा बना के दूंगी तो आ जा वापस। ऐसे ऐसे वैसे वैसे। अब मुझे नहीं पता कि इन लोगों को क्या चाहिए, क्या चीज़ ये चाहते हैं, किस लिए पूजा कर रहे हैं, बट जो भी है कुछ तो ये लोग कर रहे हैं। करो, मेरे क्या जा रहा। ये गणेश है, गणेश के पेट में अभी भी टमाटर है, ये टमाटर अभी भी सड़ा नहीं है। जिस दिन ये टमाटर सड़ेगा मैं मोमोज़ की चटनी बना दूँगा, क्योंकि फर्मेंटेड टमाटर की चटनी बना दे तो टेस्टी लगती है थोड़ी। हो हनुमान तो बोली हमें, ये हनुमान, ये जो है ना, ये हनुमान ये ऊँट पे बैठा हुआ। देखो मैं जब साउथ इंडिया गया था तो वहाँ पर एक गांव था तिरुपति के पास में, तालाकोना विलेज। वहाँ पर मैंने देखा कि हनुमान का वाहन ऊँट था। तो मैंने पहले तो ऊँट खरीद के लाया, फिर मैं हनुमान खरीद के लाया। मैंने कहा हनुमान को ऊँट पे बैठाएंगे, क्योंकि हनुमान की शक्तियाँ तो जा चुकी हैं, तो हनुमान क्या करेगा। मैंने कहा ऊँट पे बैठ आराम से। और यहाँ पर ये देवी लक्ष्मी पूजा पाठ कर रही है, इस आरती को अटेंड कर चुपचाप, समझा। हो सकता है तेरी सारी शक्तियाँ भी वापस आ जाए, फिर तू भी उड़ सके। ओके चलो, इतना तो हो गया ये। बाकी ये जो मेरा गार्डन है, यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, जापानियों का बीमारी ठीक करने का यंत्र लिखा हुआ है। मैंने बनाया, मैंने ड्राइंग करी। यहाँ पे जापान और चाइना के कुछ बच्चे कंग फू प्रैक्टिस कर रहे हैं और डरा रहे हैं कि ये जो शंख है ये इसको सेफ गार्ड कर रहे हैं। बाकी ये तो वही मेरा गार्डन, जहाँ पे मदर मेरी गांड टिका के बैठी हुई है, इन्फेंट बेबी जीसस को सपोर्ट करते हुए। एक मेंढक है, वो देख रहा है मदर मेरी की तरफ कि चमत्कार कर कुछ, जिससे कि हम निर्जीव प्राणियों में भी जीव आ सके, हम भी गणेश की तरह दूध पी सकें। ऐसा वैसा। यहाँ पे बुड्ढा जीसस लटका हुआ है, रिसरेक्ट होने की रिसरेक्शन की उम्मीद में लटका हुआ है। यहाँ पे रंग बिरंगा रंगीला गणेश बैठा हुआ है, उसके आगे मुरुगन स्वामी खड़ा हुआ है, साइड में सरस्वती गाना बजा रही है, अय्यप्पा स्वामी निगरानी कर रहा है सबसे आगे में, और कुछ जानवर हैं वो टाइम पास कर रहे हैं।
हाँ, मैं इंदुलेखा जो ऑयल है ना, वो मैं आईब्रोज में भी लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे आईब्रोज के बाल भी घने और लंबे हो जाएं, जिससे कि मैं भी डरा सकूँ लोगों को। ओम नमः शिवाय। तो कोई बोल रहा है कि बिकिनी क्यों पहन रखी है, मैंने कहा रुक जा। क्यों हो गया? अरे यार, इतनी मेहनत करके इतने पैसे खर्च करके टैटू बनवाए हैं। चलो बाय, गुड नाइट।